नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के आधुनिक भारत में पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। यह सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं बल्कि आपकी व्यक्ति पहचान का आधार है। बैंकिंग सेवाओं से लेकर भुगतान तक हर जगह इसका उपयोग होता है। सरकार लगातार इससे जुड़े नए नियमों में सुधार कर रही है ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी और मजबूत बन सके। डिजिटल इंडिया के तहत पैन कार्ड की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ गई है। किसान अब शानदार तकनीक की मदद से दोहरा मुनाफा कमा सकते हैं। एग्रीवोल्टिक सिस्टम से किसान एक ही खेत में फसल उगाकर और सोलर पावर से बिजली बनाकर लाभ पा सकते हैं। इस तकनीक से प्रति हेक्टेयर 8 लाख रुपए तक का लाभ संभव है। आइए जानते हैं क्या है यह खास तकनीक। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री सिलाई मशीन योजना के आवेदन फॉर्म अब आधिकारिक तौर पर जारी हो चुके हैं। यह योजना खासकर उन महिलाओं के लिए है जिनके पास रोजगार के साधन नहीं हैं और वे घर बैठे सिलाई के माध्यम से अपनी आय बढ़ाना चाहती हैं। इस पहल से लाखों महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और कौशल आधारित रोजगार मिलेगा। देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार नई योजनाएं ला रही है। इसी कड़ी में LIC के माध्यम से शुरू की गई बीमा सखी योजना 2025 महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये तक की निश्चित आय के साथ रोजगार दिया जा रहा है। खास बात यह है कि यह काम महिलाएं अपने ही क्षेत्र में रहकर कर सकती हैं, जिससे उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत प्रदेश के 799 शासकीय विद्यालयों का चयन किया गया है। इन विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आदर्श, आधुनिक और समावेशी संस्थानों के रूप में विकसित किया जा रहा है। ईमानदारी से एडवांस संपत्ति कर भरकर 6% की छूट अगस्त माह तक लेने का मौका जनता से सरकारी सिस्टम ने छीन लिया। लोगों को एडवांस टैक्स में 6% की छूट का लाभ जून 2025 के बजाय अगस्त 2025 तक मिल सकता था। नीतिगत मामला होने के कारण परिषद को निर्णय करना था, लेकिन यह प्रस्ताव फाइलों में ही दबकर रह गया और दिसंबर माह में परिषद के पास पहुंच पाया। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, जो 13 जनवरी तक चलेंगी। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के बाद न केवल छात्रों को दिखाया जाएगा बल्कि 19 जनवरी को सभी स्कूलों में आयोजित होने वाली पेरेंट्स टीचर मीटिंग यानी PTM में छात्रों के अभिभावकों को भी उत्तर पुस्तिका दिखाई जाएंगी, ताकि अभिभावक अपने अपने बच्चों की तैयारी व प्री बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन जान सकें। सूर्य के उत्तरायण का पर्व मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को षटतिला एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि योग के महासंयोग में मनाया जाएगा। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में तड़के 4 बजे भस्म आरती में तिल उत्सव मनेगा। भगवान को तिल के उबटन से स्नान कराया जाएगा। पश्चात तिल के पकवानों का महाभोग लगाकर आरती की जाएगी। शाम को श्री महाकाल महालोक में मुख्यमंत्री डा मोहन यादव के हाथों श्री महाकाल महोत्सव का शुभारंभ होगा। शिवोहम के नाद से राज का आंगन गूंजायमान होगा। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक कैटेगरी 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS की स्थापना के साथ ही अचानक मौसम खराब होने एवं कोहरा बढ़ने के कारण उड़ानें लेट होने की समस्या पर ब्रेक लग गया है। पिछले दिसंबर जनवरी माह में आमतौर पर उड़ानें या तो लेट होती रही हैं या फिर भी भोपाल आ रही उड़ानों को पास के एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा है, पर इस बार एक भी उड़ान डाइवर्ट नहीं हुई है। आला अधिकारियों के फरमान पुलिस महकमे में किस तरह हवा में उड़ा दिए जाते हैं, इसका नमूना राजधानी के पुलिस थानों में देखा जा सकता है, जहां अधिकारियों के हस्ताक्षर से जारी ट्रांसफर आदेश थानों तक पहुंचते ही अपनी वैधानिक हैसियत खो देते हैं। हालात ये हैं कि तबादला होने के बावजूद पुलिसकर्मी महीनों तक न पुराने थानों से रवानगी लेते हैं और न ही नई पदस्थापना पर आमद दर्ज कराते हैं। ग्वालियर में कोहरे के चलते गुरुवार को भी ट्रेनों की देरी का सिलसिला जारी रहा। शताब्दी, वंदे भारत,
राजधानी और गतिमान एक्सप्रेस जैसी हाई स्पीड ट्रेनें भी घंटों ट्रेन लेट चली। सबसे अधिक सचखंड एक्सप्रेस 4 घंटे 37 मिनट देरी से स्टेशन पहुंची। बाकी ट्रेनें 1 से 3 घंटे तक लेट रहीं। कोहरे की वजह से यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा और ट्रेनें धीमी गति से चल रही थीं। कोहरे का असर पूरे दिन जारी रहा। साइबर ठगों ने एक प्राइवेट स्कूल संचालक को एपी के लिंक के जाल में फंसाकर उसके बैंक खाते से 2,43,000 रुपए निकाल लिए। ठगी का यह मामला बिलोआ थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़ित की शिकायत पर पहले साइबर सेल में प्रकरण दर्ज किया गया, जिसके बाद विधिवत जांच के लिए मामला बिलोआ थाने को सौंप दिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी की रकम किन खातों में ट्रांसफर हुई है। हुजूर तहसील के नयापुरा क्षेत्र में स्थित 16.62 एकड़ भूमि को लेकर पिछले 25 वर्षों से चला आ रहा कानूनी विवाद अब समाप्त हो गया है। 14वें अपर सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने इस मामले में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, शर्मिला टैगोर, शबा अली और सोहा अली खान समेत नवाब पटौदी के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने याचिका को निरस्त कर दिया। घरेलू कमोडिटी बाजार में शुक्रवार 9 जनवरी को सोना और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिली। कमजोर डॉलर, मजबूत स्पॉट डिमांड और वैश्विक स्तर पर जारी भू राजनीतिक तनावों के बीच निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में कीमती धातुओं की ओर रुख किया। इसका असर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX से लेकर घरेलू सर्राफा बाजार तक साफ नजर आया। विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के चलते आने वाले दिनों में भी सोने चांदी में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। शहर के 66 वार्डों में से कई वार्डों में इन दिनों दूषित पानी की गंभीर समस्या है। इस कारण घरों के नलों से गंदा, बदबूदार और सीवर युक्त पानी आने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। गंदे पानी के कारण लोगों को उल्टी दस्त, त्वचा रोग और बुखार जैसी बीमारियां हो रही हैं। जिले में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक आशिकेश मीणा के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन ईगल क्लॉ के तहत करेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के पुजारियों से विवाद के बाद सुसनेर SDM सर्वेश यादव से मंदिर संबंधी प्रभार ले लिया गया है। मंदिर में हवन पूजन कराने वाले पुरोहित समाज का आरोप था कि SDM उन्हें धमकाते थे। विरोध में पुरोहित समूह ने मंदिर के सभी अनुष्ठान और हवन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए थे। विवाद बढ़ने पर कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए SDM से मंदिर समिति का प्रभार वापस ले लिया और डिप्टी कलेक्टर को सौंप दिया। हालांकि SDM ने आरोपों को गलत बताया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 में नवनियुक्त कर्मचारियों के वेतन में 3 साल तक की गई कटौती को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया है और कटी हुई राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं। फैसले से कर्मचारियों में उत्साह है। कर्मचारी मंच ने सरकार से सभी कर्मचारियों पर आदेश लागू करने, एरियर व इंक्रीमेंट जारी करने की मांग की है। भागीरथपुरा मामले में कांग्रेस के भीतर सक्रियता और निष्क्रियता की साफ तस्वीर सामने आ रही है। पार्टी के छोटे से बड़े नेता इस मुद्दे पर मुखर है, लेकिन एक धड़ा पूरी तरह गायब दिख रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तक दौरा कर चुके हैं। सिंघार ने तो 2 दिन तक शहर में डेरा जमाए रखा, जिससे साफ है कि पार्टी का एक खेमा इस मुद्दे को पूरी ताकत से भुनाने में जुटा है। इंदौर भोपाल को मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी बीच डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने रीवा में एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि विंध्य के 5 जिलों को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा। दरअसल रीवा दौरे पर आए डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि भोपाल की तर्ज पर रीवा के आसपास के शहरों और क्षेत्र को शामिल करते हुए मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की योजना है। आने वाले दिनों में रीवा सतना के आसपास के क्षेत्र को मिलाकर एक अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं के बीच चल रहे संपत्ति विवाद में राजीनामे की समय सीमा बढ़ा दी है। बुआओं की ओर से आवेदन पेश कर कोर्ट को अवगत कराया गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले से जुड़ी अगली सुनवाई की तिथि 10 फरवरी 2026 निर्धारित है।
शिवपुरी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां भाजपा विधायक देवेंद्र कुमार जैन और शिवपुरी गुना से सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 73 वर्षीय विधायक देवेंद्र जैन ने खुद से करीब 40 साल छोटे महाआर्यमन सिंधिया के पैर छू लिए। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने पेंशनर्स की सुविधा के लिए एक और डिजिटल पहल की है। कंपनी की आईटी सेल और पेंशन विभाग की संयुक्त टीम के प्रयासों से अब एमपी ट्रांसको के लगभग 4,500 पेंशनर्स, चाहे वे किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करते हों, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी पेंशन स्लिप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों की संख्या 20 हो चुकी है। इस केस में एमपी के कई अफसरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इंदौर में तैनात रहे इन अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। शहर के भागीरथपुरा में जहरीले पेयजल से हुई मौतों के मामले में इंदौर जिला अदालत में यह केस लगाया गया है। भागीरथपुरा निवासी रामू सिंह ने जहरीले पानी से हुई मौतों के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका लगाई है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में गृह मंत्री रहे बाला बच्चन की बेटी और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आनंद कासलीवाल के बेटे समेत एक कारोबारी के बेटे की मौत से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। शुक्रवार सुबह इंदौर के राला मंडल क्षेत्र के तेजाजी नगर बाईपास पर यह दर्दनाक हादसा हो गया। जन्मदिन की पार्टी मनाकर लौटते समय 3 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल है। उज्जैन के हरिफाटक ब्रिज और आसपास कुछ महीनों में करीब 918 करोड़ रुपए के 4 बड़े विकास कार्य एक साथ नजर आएगा। इनमें से 2 प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू होने वाला है, वहीं एक चौड़ीकरण का एक काम प्रचलित है। सभी काम शुरू होने के बाद यह क्षेत्र निर्माण कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके साथ ही बड़ी चुनौती सभी कार्यों में सामंजस्य बनाने की भी रहेगी। शहर में इन दिनों बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड का ज्यादा एहसास हो रहा है। पिछले 3 दिनों से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे है। अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम 23 डिग्री है। गुरुवार को भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा। छिंदवाड़ा पीटीएस विस्बल 8वीं बटालियन छिंदवाड़ा में 14वें नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र के पूर्ण होने पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी छिंदवाड़ा रेंज राकेश कुमार सिंह के मुख्य आतिथ्य में शानदार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नव आरक्षकों ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना अफसरों की कमाई का जरिया कैसे बन गई? बैंक स्टेटमेंट से खुलते राज, मानदेय से लेकर गणवेश तक हर मद में गड़बड़ी। स्वदीवान बहादुर एमएम मुल्ला की स्मृति में स्थानीय शहीद चंद्रशेखर एस्ट्रोटर्फ मैदान में 4 जनवरी से मप्र महिला स्टेट हॉकी टूर्नामेंट जारी है। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच 8 जनवरी को खेला गया। दोपहर 2:30 से पहला मैच रायसेन व भोपाल के मध्य खेला गया। इसमें रायसेन 3-2 गोल की बढ़त बनाए हुए थी। भोपाल के पक्ष में दिए दूसरे गोल को लेकर भी रायसेन के खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई थी। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2100 करोड़ की सिंचाई परियोजनाएं बनेंगी। खेतों में फसलों की सिंचाई से लेकर गर्मी में गांव में होने वाले जल संकट से मुक्ति मिलेगी। नावथा वृहद झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना के साथ अंबा तालाब और 3 अन्य परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। नेपानगर विधायक मंजू दादू ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की कैबिनेट से सिंचाई परियोजनाओं के साथ डैम, तालाब, बैराज की स्वीकृति मिली है। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में 6 प्रमुख एक्सप्रेसवे और प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। 36,483 करोड़ रुपए से इनका निर्माण किया जाएगा। इनके निर्माण से आने वाले समय में शहरों के बीच की दूरियां घटेंगी और आवागमन का समय कम हो जाएगा। बढ़ते यातायात से भी निजात मिलेगी। इन सभी परियोजनाओं का निर्माण जून 2028 तक किया जाएगा। प्रदेश में 3,368 किलोमीटर लंबी इन विकास पथ और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
हाईकोर्ट के द्वारा प्रोबेशन पीरियड में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती को अवैध बताते हुए आदेश जारी किया है कि जिन कर्मचारियों का वेतन काटा गया है उस राशि को एरियर सहित वापस किया जाए। भोपाल में गोमांस मिलने के मामले को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। नेताओं ने स्लॉटर हाउस से 26 टन मांस मिलने और गोमांस की पुष्टि पर सवाल उठाए तथा ठेकेदार, अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण की जांच की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने और मुख्यमंत्री व महापौर निवास घेरने की चेतावनी दी गई। भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई 16 मौतों के मामले में न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में आगामी 11 जनवरी को इंदौर में एक विशाल न्याय यात्रा निकाली जाएगी। वर्ष 2026 की शुरुआत में ही आसमान में एक दुर्लभ और बेहद आकर्षक खगोलीय घटना घटित होने जा रही है। 10 जनवरी शनिवार को यानी कल पृथ्वी, सूर्य और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जुपिटर, गुरु एक सीधी रेखा में आ जाएंगे। इस विशेष स्थिति के कारण बृहस्पति पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होगा और सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक चमकीला व बड़ा दिखाई देगा। मध्य प्रदेश की जैव विविधता को और सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। असम से 50 जंगली भैंसों को चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश लाया जाएगा। इसके साथ ही आगामी 3 वर्षों में 1 जोड़ा गैंडा और 3 कोबरा भी प्रदेश को मिलेंगे। इन सभी वन्य जीवों को भोपाल के वन विहार में रखा जाएगा। इसके बदले में मध्य प्रदेश असम को 1 जोड़ा टाइगर और 6 मगरमच्छ देगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में डॉ विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान समारोह एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया और डॉ यशोधर मठपाल जी को 19वें डॉ विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत कर शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है। प्रदेश के करीब 3.5 लाख शिक्षक और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी अब अत्यावश्यक सेवा अधिनियम ESMA के दायरे में आ गए हैं। इसके तहत आगामी 2 महीनों तक छुट्टियों पर रोक रहेगी और परीक्षा से जुड़े किसी भी कार्य से इनकार करना कानूनन अपराध माना जाएगा। मध्य प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश में करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत से 625 किलोमीटर लंबा टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। यह कॉरिडोर पेंच टाइगर रिजर्व से कान्हा, कान्हा से बांधवगढ़ और बांधवगढ़ से पन्ना टाइगर रिजर्व को आधुनिक और उन्नत सड़कों के माध्यम से जोड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बुधवार को मीडिया के लिए जारी संदेश में इस महत्वाकांक्षी परियोजना की जानकारी दी। डिजिटल डेस्क भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में डॉ विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान समारोह एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया और डॉ यशोधर मठपाल जी को 19वें डॉ विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत कर शुभकामनाएं दी। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गुरुवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भाजपा कार्यालय बुलाया गया है। इस दौरान संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय के बीच अकेले में बातचीत हुई। चर्चा के दौरान कार्यकर्ताओं को दूर रखा गया। बता दें कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कड़ी सुरक्षा के बीच भाजपा कार्यालय पहुंचे।